कुछ मिनट दे दो साहब, सुन लो हमारी तकलीफ। सड़क बन रहा मौत का कारण, सड़क बन रहा बच्चों को अनाथ बनाने का कारण, सड़क बन रहा गर्भवती और पेट में पल रहे बच्चे की मौत का कारण। नेता, सांसद, मंत्री सिर्फ नाम के, काम का कोई नहीं। ऐसा जगह जहां की जनता को सिर्फ वोट के लिए किया जाता है इस्तेमाल। जनता का दर्द कोई नेता समझने को तैयार नहीं। ऐसा जनपद जहां अंधे और बहरे सांसद, विधायक, मंत्री पाए जाते हैं, जहां के नेताओं को सत्ता के सुख के आगे आम लोगों की तकलीफें नजर नहीं आती। मैं पूरे समय लग करके अगर कोई अधिकारी का कार्रवाई करवाने तो कार्रवाई भी करवाएंगे। और मैं वादा करता हूं, मतवार वालों को बता दो, डेरा डाल दूंगा और मतवार में सड़क बनवा के रहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य। एक बार विश्वास करो, मुझे विश्वास है तो उनको समझाइए और मेरे तरफ से क्षमा मांगिए। हम सड़क बनवाने का काम, मतवार की सड़क बनवाने का काम करेंगे, आने जाने की सुविधा जिससे वहाँ पे। 1 बजे रात सर्प ने काटा तो फिर आप हॉस्पिटल नहीं ले गए? अरे यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन 3 घंटा लग गया हलिया पहुँचने में। अच्छा, 2 घंटा उधर लग गया, मतलब 5 घंटे आपको यहाँ से मिर्जापुर पहुँचने में लग गए। समय नष्ट हो गया। आपकी पत्नी खत्म हो गई, मतलब रास्ता न सही होने की वजह से आपको पत्नी को खोना पड़ा। खोना पड़ा। वहाँ की सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं, पूरे मिर्जापुर के ग्रामीण सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं, उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मतवार की समस्या इनकी बहुत जरूरी है और मतवार में फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद रहने के कारण उन सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और देखा जाए तो कहने को इस जनपद में 2 सांसद, 1 केंद्रीय मंत्री, 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, 5 विधायक, 1 एमएलसी, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे कई नेता सत्ता में हैं और सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता मिर्जापुर जनपद के 96 विधानसभा के हलिया के मतवार न्याय पंचायत में जाने वाली रोड के विषय में नहीं सोचता। 20 से 22 किलोमीटर रोड ही नहीं है, रोड के नाम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। आखिर क्यों डबल इंजन की सरकार का यहाँ के लिए इंजन फेल हो जाता है? आखिर क्यों विपक्ष यहाँ की समस्याओं को मुद्दा नहीं बनाता? आखिर क्यों देश की संसद में यहाँ की आवाज़ नहीं उठाई जाती है? सवाल इस देश की प्रतिष्ठित अखबार और चैनलों से भी है। आखिर क्या यहाँ का दर्द आप क्यों नहीं दिखा पाते? आखिर क्यों आप यहाँ की समस्याओं को दिखा नहीं पाते? आखिर क्यों यहाँ की जनता की आवाज़ उठा नहीं पाते? समझिए यहाँ के लोगों का हालत। यहाँ चुनाव में सिर्फ वादे होते हैं और जब यहाँ की जनता वोट देने को तैयार नहीं होती तो कुछ बड़े नेता अपनी जिम्मेदारी पर वोट भी दिलवाते हैं कि रोड मैं बनवाऊंगा। हलिया में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो रोड विहीन हैं, जहां आज़ादी के बाद से किसी भी पार्टी की सरकार ने रोड बनवाने के लिए शायद सोचा ही नहीं। आखिर छोटे छोटे मामलों को मुद्दा बनाने वाला विपक्ष यहाँ की समस्याओं को मुद्दा क्यों नहीं बनाता? डबल इंजन की सरकार सड़कों की बड़ी जाल तो बिछा रहा, लेकिन छोटी सी सड़कें क्यों नहीं बना पा रहा? देश के बड़े बड़े भाजपा नेताओं में से एक नेता इसी हलिया की धरती से हैं और मिर्जापुर जनपद के राज्यसभा सांसद भी हैं। विधायक और सांसद प्रत्याशियों को अपनी जिम्मेदारी पर जो कई बार वोट दिला चुके, वो आखिर क्यों मौन हो गए हैं? क्या इन्हें अपने ही क्षेत्र की जनता के आंसू नहीं दिखते? मिर्जापुर की तीसरी बार सांसद बनी केंद्रीय मंत्री हजारों और सैकड़ों करोड़ के रोड बनवाने की बात कर लेती हैं। आखिर यहाँ की जनता से क्या दुश्मनी है? सांसद महोदया के पति भी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वोट मांगने तो जाते हैं, आखिर गरीबों का दर्द इन्हें क्यों नहीं समझ आता? मन को कष्ट होता है और सड़क बननी चाहिए। ये जो फॉरेस्ट विभाग वाले हैं, इन्होंने बहुत मनमानी की है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, हमसे भी बीच में आकर 2-4 बार किसी ने बोला नहीं, अगर बोला होता तो मैं भी उस काम में लग जाता हूं। एक आध बार राहुल जिक्र किए और हमारे बैठे हैं रामायण भाई, आप और राहुल को जिम्मेदारी ले लीजिए, मेरे पास मेरा दिमाग खा जाओ। मैं पूरे समय लग करके अगर कोई अधिकारी का कार्रवाई करवाने तो कार्रवाई भी करवाएंगे। और मैं वादा करता हूं, मतवार वालों को बता दो, डेरा डाल दूंगा और मतवार में सड़क बनवा के रहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य। एक बार विश्वास करो, एक बार विश्वास भरोसा करो। नहीं, मतवार के लोग अगर वोट नहीं डालोगे तो बेइज्जती तो हमारी भी होगी कि अरे भाई, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सांसद है, वहां के लोग वोट नहीं डाल रहे, आप क्या ही नहीं डाल रहे हो? तो हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं वादा करता हूं कि पूरा के लगन के साथ एक बार हम लग जाएंगे तो कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं होंगी दूर करेंगे
और सड़क बनवा के रहेंगे और 6 महीने के अंदर सड़क का काम शुरू होगा, ये मैं कहता हूं। अब आप लोग आना मेरे यहाँ शुरू करो, आके दिल्ली में रहो, जगह आपको मैं बुकिंग करा दूंगा, घर पे रहो, होटल में रहो, लेकिन जब तक सड़क का काम शुरू न हो जाए तब तक दिल्ली आके डेरा डाला। पक्का बाकी नहीं बताओ, वही आई के रहा तू गाँव वालों के गारंटी दे और हम सड़क बनवा क्यों रोक नहीं सके। भैया बताओ, विश्वास है बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, बताओ विश्वास है कि नहीं विश्वास है? तो जब विश्वास है तो उनको समझाइए और मेरे तरफ से क्षमा मांगिए और हम सड़क बनवाने का काम, मतवार की सड़क बनवाने का काम करेंगे, आने जाने की सुविधा जिससे वहां पे बाकी और लाल दिन का करेंगे, बाकी सब चीज करेंगे धीरे धीरे करके। ये स्टेडियम की बात कर रहे हैं, अरे मैंने तो बहुत पहले स्टेडियम की बात कर रहे हैं, हलिया में स्टेडियम बनना चाहिए और हलिया में स्टेडियम बन के रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे गांव आए थे, तो योगी जी कहे कि जो भी कहना हो बताओ, यहाँ के लिए मैं 100 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ। और वास्तव में उसके बाद मैं भी उतना परसू नहीं कर पाया। अब जाऊंगा तो कहूंगा योगी जी आप कह के गए थे कि आपके क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। श्याम नारायण जी, आपके घर क्या किसी महिला का डेथ हुआ है? हाँ, हमारा बहन थी वो। अच्छा, गर्भवती थी वो? गर्भवती थी। अच्छा, तो उसे लेके जा रहे थे आप हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। कहाँ से लेके जा रहे थे? यहाँ से लेके जा रहे थे, मतवार से। मतवार से लेके जा रहे थे। तो कैसे उनकी डेथ हो गई? उनकी डेथ हुई रास्ते की वजह से। रास्ते की वजह से? रास्ते की वजह से हुआ और यहाँ पर कोई साधन भी नहीं ऐसा। तो एम्बुलेंस बुलाया था आपने कि अपनी किसी निजी गाड़ी से? अपनी निजी गाड़ी, मतलब भाड़ा किया था। भाड़े पे किए थे? भाड़ा पे किए थे। यहाँ से लेके जा रहे थे हलिया अस्पताल? हलिया अस्पताल सरकारी में जा रहे। लेकिन रास्ते में ही डेथ हुआ? हाँ, रास्ते में हुआ उनका। कैसे? अब लेट होने पर हुआ। लेट होने पे हुआ? हाँ, समय पे न पहुँचने की वजह से? नहीं पहुँचा। रास्ता कितना खराब है? रास्ता बहुत खराब है सर, यहाँ पे देखिए ना। कोई यहाँ देखने नहीं आता? कोई नेता, कोई सांसद, कोई नहीं आता देखने? कोई शासन नहीं आता। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं? सिर्फ वोट लेने के आते हैं। रास्ता सही होता तो उसकी जान बच जाती। हाँ, तो जान तो बचती ना सर, रास्ता सही होता तो। बहन और उसके पेट में जो बच्चा था दोनों खत्म हो गए? हाँ, दोनों खत्म हुए रास्ते में ही? रास्ते में। आप निजी गाड़ी से क्यों ले गए? किराया क्यों करना पड़ा? क्या एम्बुलेंस यहाँ आ पाती है कि नहीं? अरे सर, हम लगा रहे थे एम्बुलेंस पे। हाँ। रास्ते पानी बरस रहा था कि भी यहाँ पे रास्ते देख रहे हो कैसा हुआ है, तो भी नहीं आ पाया। अच्छा, एम्बुलेंस यहाँ आ ही नहीं पाता? नहीं आ ही नहीं पाया। आ ही नहीं पाता एम्बुलेंस से? नहीं। मतलब यहाँ कोई व्यवस्था सरकारी नहीं पहुँच पाती? नहीं, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं पहुँचती। लेकिन कोई मंत्री सांसद जो है रास्ता बनवा नहीं रहा है? नहीं, कोई नहीं बनवाता है यहाँ पर। रास्ता खराब होने की वजह से मौत हो गई बहन? हाँ, मौत हो गई। क्या उम्र रही होगी बहन? 25-26 साल हुआ। 25-26 साल हुआ है। और पहला बच्चा ही था पेट में? नहीं, दूसरा बच्चा था। दूसरा। अब जो एक बच्चा होगा वो अनाथ हो गया? वो अनाथ है, वो है छोटा है। हमारे इन सवालों से मिर्ची तो लगेगी, लेकिन ये सवाल सही है। सत्ता हो या विपक्ष, सभी क्यों मौन है? जब कोई युवा इस क्षेत्र का सवाल करता है तो समस्या 1 सेंचुरी बताया जाता है। कुछ वर्षों से चर्चा ये भी है कि एनओसी आ गया है, बस काम लगने वाला है। ये उम्मीद भरा लालीपाप यहाँ की जनता को काफ़ी समय से दिया जा रहा है। सांसद महोदया के कुछ कार्यकर्ता खुलेआम मंच से कहते हैं कि एनओसी आ गया है। यह सुनते सुनते यहाँ की जनता हताश हो गई है और धीरे धीरे रोड बनने का उम्मीद भी टूट चुका है। हाल ही में हमारी टीम यहाँ रहने वाले लोगों के पास जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती है, जिस कारण बीते दिनों मतवार के बगल रामपुर नौडिहवा एक महिला को रात्रि में सर्प डस लेता है और किसी तरह उसके पति प्राइवेट गाड़ी से मिर्जापुर अस्पताल के लिए लेकर निकलते हैं, लेकिन उसकी रास्ते में मौत हो जाती है और उसके छोटे छोटे बच्चे बिन माँ के हो जाते हैं। कारण रोड खराब होने की वजह से 3 घंटे से ज़्यादा हलिया ही पहुँचने में लग जाता है और रास्ते में ही मौत हो जाती है। आपका? डॉक्टर ग्रहरी। डॉक्टर ग्रहरी, ये किस जगह के निवासी हैं आप? रामपुर नौडिहा। रामपुर नौडिहा मतवार क्षेत्र में आता है। आपकी पत्नी कैसे खत्म हो गई? सर्प काट लिया 1 बजे रात। 1 बजे रात सर्प ने काटा? तो फिर आप हॉस्पिटल नहीं ले गए? अरे यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन 3 घंटा लग गया हलिया पहुँचने में। 3 घंटा यहाँ से हलिया पहुँचने में? हाँ, यहाँ से हलिया की दूरी कितनी है? 20-21 किलोमीटर। 20-21 किलोमीटर है जी। और 3 घंटे मतलब 20-21 किलोमीटर 3 घंटे लग गए पहुँचने में। फिर मिर्जापुर पहुँचने में कितना समय लग गया? 2-3 घंटा लग गया। 2 घंटा।
अच्छा 2 घंटा उधर लग गया, मतलब 5 घंटे आपको यहाँ से मिर्जापुर पहुँचने में लग गए। समय नष्ट हो गया। आपकी पत्नी खत्म हो गई, खत्म हो गया। मतलब रास्ता न सही होने की वजह से आपको पत्नी को खोना पड़ा। खोना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप नेताओं को? नेताओं को कोई वोट भी नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे आप? कभी भी नहीं देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा कि हमारी पत्नी खत्म हो गई, उनको रहने से क्या फायदा है? उनके रहने से क्या फायदा जब रास्ता नहीं बनवा पा रहे हैं? कुछ भी फायदा नहीं है। उत्तर हो गई है, जहाँ से आप आते हैं, आपके गांव में मतवार न्याय पंचायत है, वहाँ की सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं, पूरे मिर्जापुर के ग्रामीण सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं, उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मतवार की समस्या इनकी बहुत गहरी है और मतवार में फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद रहने के कारण उन सरकारों उन सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और देखा जाए तो कई ग्राम पंचायतों में लोगों को अनेकों असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ अस्पताल के लिए डॉक्टर भी नहीं जाते, वहाँ पे टीचर भी जाने में दिक्कत हो रही है। और मैं भी कई बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि यह सभी अधिकारी एक बार मिलकर के बैठ कर के, कभी होता है कि फॉरेस्ट वाला पीडब्ल्यूडी वाला, पीडब्ल्यूडी किसी और को आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण का काम कर रहे हैं। इनको बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अल्टीमेटली सड़क चाहिए, सड़क नहीं देंगे तो ग्रामीण किस प्रकार से वहाँ अपना जीवन का अच्छे तरीके से। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सर, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आपका गाँव मैंने भी कई बार प्रयास किया है, चिट्ठी भी लिखा, अभी भी उसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पता नहीं क्या फॉरेस्ट के चक्कर में फंस कर सर वो भी पास हो गया है सर। नहीं, वो कोई 86 लाख रुपए का उसका कह रहे हैं कि सर्वे वर्वे करना, क्या बनाना है वो पीडब्ल्यूडी देगा। फिर वहाँ से उत्तराखंड से वन जीव विभाग वहाँ से क्लियरेंस होगी, पता नहीं। सर आप आज 5 वर्षों का समय बीत गया सर। आप अरे भैया मेरी बात सुनो, आपकी बात सही है। हाँ सही बात है, आपकी बात सही है। मैं तो राज्यसभा सांसद हूँ। हाँ सर। मैं देश भर में भ्रमण करता हूँ, राष्ट्रीय स्तर के और लोगों को भी कुछ काम करना चाहिए।